तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको एक ये ईद स्पेशल 12 पैनल अनारकली फ्रॉक डिज़ाइन बना करके दिखलाएंगे। और ये टोटली हमने एम्ब्रॉयडरी वर्क में, यानी कि ये ब्राइडल अनारकली फ़्रॉक है। तो ये जो दोस्तों इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी वगैरह हो रखी है, ये आजकल मार्केट के अंदर ही अवेलेबल है। यानी कि ये जितने भी इसके पैनल हैं, स्कर्ट वगैरह के और अनारकली के पैनल, ये कढ़ाई समेत मार्केट में ही तैयार मिल रहे हैं। तो हमने दोस्तों ये पैनल अपने ही यहाँ की मार्केट से परचेज़ करे हैं। और इस पैनल के साथ दोस्तों नेक वगैरह की एम्ब्रॉयडरी भी आई है और स्लीव्स वगैरह भी इसमें ही आई हैं। तो ये मार्केट के अंदर अवेलेबल है। अगर आपको ये चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इस तरीके की एम्ब्रॉयडरी आपको बहुत रीजनेबल रेटों पर मिल जाएगी। अच्छा दोस्तों, इस तरीके के जो पैनल कढ़ाई वाले आते हैं, ये नाप के ऊपर तो आते नहीं, यानी कि साइज़ पर तो आते नहीं हैं। तो इन पैनलों को साइज़ के ऊपर कैसे कट करना है, वही इस वीडियो के आज अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ। अच्छा दोस्तों, ये तो हमारे पास एम्ब्रॉयडरी वर्क कढ़ाई हुए हुए पैनल हैं। हो सकता है आपके पास एम्ब्रॉयडरी ना हो, तो आपके पास प्लेन फैब्रिक हो। तो आपको प्लेन फैब्रिक में कितना कपड़ा ये लेना है, तो ये दोस्तों हमारा टोटल कपड़ा 4 मीटर लगेगा इस अनारकली फ़्रॉक के अंदर। क्योंकि हमने जो ये पैनल परचेज़ करे हैं, इसका जब हमने कपड़े का हिसाब लगाया है तो 3.25 मीटर ये कपड़ा हमारे पास बैठ रहा है। ठीक है, तो अगर आप प्लेन कपड़े पर ये बनाना चाहें तो आप 4 मीटर कपड़े में आपके इजीली ये 50 लेंथ की अनारकली बन जाएगी 12 पैनल के साथ। उसके बाद दोस्तों ये मेरे पास 2.5 मीटर अमेरिकन क्रेप फैब्रिक है, अस्तर के लिए लिया है मैंने ये। तो अभी अस्तर अलग रख देंगे। सबसे पहले हम पैनल ही यहाँ पर कट करेंगे। तो पैनल हमें कैसे कट करने हैं, पैनल कट करने से पहले हमें यहाँ पर पैनल का एक पैटर्न कट करना होगा। ठीक है, तो आप कोई भी कपड़ा ले सकते हैं पैनल कट करने के लिए, या कोई पेपर वगैरह भी ले सकते हैं। तो मेरे पास ये 1.25 मीटर वेस्ट कपड़ा ही है, कोई किसी काम का नहीं है कपड़ा। तो इसी के अंदर से हमने इन कलियों का पैटर्न कट कर लेना है पहले। और इस कपड़े की लेंथ ली है दोस्तों मैंने 1.25 मीटर, यानी कि जितनी हमारी अनारकली की लेंथ रहेगी। अब दोस्तों यहाँ पर हमें ज़रूरत पड़ेगी चेस्ट के साइज़ की। हमारे जिस साइज़ पर हम ये कुर्ती बना रहे हैं उसका चेस्ट कितना रहेगा, तो इसका चेस्ट रहेगा 40। इसके बाद दोस्तों हमें डिसाइड करना होगा हमें पैनल इसके अंदर कितने डालने हैं। तो हमें डालने हैं इसके अंदर 12 पैनल, यानी कि जो हमारे पास एम्ब्रॉयडरी के पैनल हैं वो 12 पैनल हमारे पास है। हमने 12 ही पैनल परचेज़ करे हैं। तो ये तो हो गया दोस्तों हमारे पैनल। अब सबसे पहले यहाँ पर हमने इसकी लेंथ का निशान लगा लेना होगा पैटर्न की। तो सबसे पहले शोल्डर से लेके कमर तक का जो साइज़ होता है, यानी कि वेस्ट लाइन का निशान, उसे लगाएंगे 15 इंच पर। ठीक है, 14 या 15 पर ही आता है नॉर्मली। उसके बाद में लेंथ रहेगी हमारी 48, तो 49 इंच का यहाँ लंबाई का निशान लगा लेंगे। और लंबाई वाले निशान को यहाँ पर हम सीधा कर लेंगे इस तरीके से। ये हो गई हमारी लंबाई। अब दोस्तों जो हमारे चेस्ट का साइज़ है, इसको हमने अपने इन 12 पैनल के ऊपर डिवाइड कर लेना है। तो जो हमारा फाइनल आंसर निकल कर आएगा 3.33 इंच, यानी कि 3.25 इंच लगभग आएगा निकल करके। ठीक है, अब ये कपड़ा दोस्तों हमारे पास डबल फोल्ड में बिछा हुआ है, तो हम इस पर डायरेक्टली 3.25 इंच का निशान नहीं लगाएंगे, क्योंकि डबल फोल्ड में है। तो हम 3.25 का हाफ निशान लगाएंगे यहाँ पर 1.5 इंच एक सूत। ठीक है, यहाँ पर 1.5 इंच एक सूत का निशान लगा देंगे। यही निशान हमने ऊपर लगा देना है 1.5 इंच एक सूत, और इस पर हमने स्ट्रेट निशान बना लेना है। अच्छा दोस्तों, इसमें मैंने मार्जिन नहीं लिया है, क्योंकि कुछ लोग नए लोग सीखने वाले हैं, उनकी समझ में नहीं आ पाता है। तो यहाँ पर मैं आधा इंच का अलग से निशान लगा रहा हूँ मार्जिन का। ठीक है, इस पर भी स्ट्रेट निशान लगा लेंगे, क्योंकि कुछ लोग पूछते भी हैं तो समझ में नहीं आ पाता है। तो इसलिए देख सकते हैं मैंने आधा इंच का मार्जिन का निशान अलग से लगाया है। ये निशान दोस्तों मैं पहले भी मिला करके लगा सकता था, बट मैंने अलग से ही लगाया है। तो बहरहाल आपको 1.5 इंच एक सूत में आधा इंच मार्जिन का भी प्लस कर लेना है। अब दोस्तों आपको नीचे से पैनल की चौड़ाई कितनी रखनी है, यानी कि आपको अपनी फ्रॉक का घेर कितना निकालना है। फॉर एग्जांपल दोस्तों, जैसे आपको फ्रॉक का घेर रखना है 3 मीटर। 3 मीटर का मतलब होता है इंचेस पर डिवाइड करेंगे तो 120 इंच। अब 120 को हम अपने 12 पैनल पर डिवाइड करेंगे तो फाइनल आंसर आएगा निकल कर 10 इंच। तो आपको नीचे से 10 इंच की चौड़ाई रखनी है। मगर हमारे पास है कड़े हुए पैनल, तो हम यहाँ पर अपनी कढ़ाई ले लेंगे, क्योंकि हम कढ़ाई के साइज़ के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर पैनल कट कर रहे हैं। तो सिंपली यहाँ पर दोस्तों जो हमारी नीचे एम्ब्रॉयडरी हो रखी है कढ़ाई के पैनल में, इसको नाप लेंगे। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं आ रहा है 13.5 इंच। ठीक है, तो अब हमने 13.5 के हिसाब से ही यहाँ पर अपने पैनल की नीचे से चौड़ाई रखनी होगी। तो 13.5 का हाफ हो जाता है 6.25 इंच, और इसमें भी दोस्तों हम आधा इंच मार्जिन का अलग से लेंगे यहाँ पर। ठीक है, इस तरीके से। अब इसके बाद में दोस्तों कमर वाले निशान से, और ये जो हमने आधा इंच का निशान लगाया है, यहाँ तक इंची टेप रखेंगे, एक बीच में निशान लगा लेंगे। ठीक है, निशान लगाने के बाद इंची टेप हटा देंगे। उसके बाद में यहाँ से हम फुटे की मदद से एक स्ट्रेट निशान बना देंगे, यानी कि ए लाइन शेप में कमर से नीचे हमने इस तरीके से निशान बना देना है। उसके बाद में सबसे पहले लंबाई कट कर लेंगे, और इन्हीं निशानों के ऊपर यहाँ से हमने अपनी कलियों का पैटर्न कट कर लेना है। ठीक, ये हमारा यहाँ पर पैटर्न कट हो जाएगा। अब एक्स्ट्रा कपड़े को यहाँ से हटा देते हैं। एक बार मैं यहाँ पर आपको इस पैनल को ओपन करके दिखला देता हूँ।
इस तरीके से देख सकते हैं यहाँ पर ये पैनल आया है। नीचे से पैनल की चौड़ाई 14 इंच आई है और ऊपर से हमारे पैनल की चौड़ाई आई है 4.25 इंच। ठीक है, क्योंकि हमने डबल फोल्ड में कट करा है इसे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर अपना हम कढ़ाई ले लेंगे एम्ब्रॉयडरी, और यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों एक अरस पर हमारे ये चार पैनल कड़े हुए हैं। सेम इसी एम्ब्रॉयडरी के हमारे 2 पैनल स्लीव्स के साथ कड़े हुए हैं, क्योंकि इसका अरस कपड़े का कम है तो 4 पैनल ही आए हैं इस पर, और बाकी 2 पैनल हमारे ये स्लीव्स के साथ कड़े हुए हैं। स्लीव्स, नेक और 2 पैनल। इस तरीके से ये 6 पैनल हमारे फ्रंट के हो चुके हैं। ऐसे ही दोस्तों 6 पैनल हमारे बैक में आएंगे, बट बैक में थोड़ी हल्की कढ़ाई है, वो भी मैं आपको बाद में दिखलाऊंगा। अब दोस्तों मेन पॉइंट है हमारा इसके पैटर्न का। पैटर्न किस तरीके से हमने इस एम्ब्रॉयडरी के ऊपर रखना है। तो सबसे पहले हम जो ये एम्ब्रॉयडरी हो रखी है ना, इसका सेंटर निकाल लेंगे। जैसे ये सेंटर के बूटे आ रहे हैं, देख सकते हैं आप, ये बिल्कुल कढ़ाई के बीच वाले सेंटर है। और यहाँ पर हम देख लेंगे नाप करके कितना हमारा यहाँ पर आ रहा है सेंटर, तो उस सेंटर पर नीचे निशान लगा लेंगे इसे। ठीक है, अब दोस्तों हमने ये डबल फोल्ड में देख सकते हैं यहाँ पर ये कट करा है। इस पर देख सकते हैं प्रेस की क्रीज बनी हुई है पैटर्न के ऊपर। इस क्रीज को दोस्तों हमने इस सेंटर वाले बूटे से मिलाकर रखना है इस तरीके से, ये, और नीचे निशान से मिला लेंगे इस क्रीज को। उसके बाद इस पैटर्न को हमने यहाँ पर ओपन कर लेना है। तो इस तरीके से इजीली दोस्तों हमारा ये एम्ब्रॉयडरी का सेंटर निकल जाएगा। बस ऐसे ही हमने 4 पैनल कट कर देने हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं 4 पैनल हमारे पैटर्न के अकॉर्डिंग कट हो चुके हैं। अब बचे हमारे फ्रंट के 2 पैनल। उन 2 पैनल में मेन हमारी कटिंग रहेगी, क्योंकि ये तो हमारे जो 4 पैनल हैं बीच वाले, ये तो हमने पैटर्न रखकर ही कट कर दिए नॉर्मली, मतलब बराबर से ही पैटर्न के। अब जो इसके साइड में 2 पैनल और जुड़ेंगे, उसकी कटिंग में यहाँ पर आपको तवज्जो के साथ बताना चाहूँगा। तो अभी यहाँ से दोस्तों हमने ये वाले 4 पैनल अलग हटा करके रख देने हैं, क्योंकि अब हमें 2 पैनल कट करने हैं। तो यहाँ पर हम ये वाला 2 पैनल ले लेंगे जो हमारे स्लीव्स के साथ कड़े हुए हैं। ठीक है, इस पर भी दोस्तों हमने इसी तरीके से ये पैटर्न सेंटर करके रखना है, बिल्कुल सेंटर वाले बूटे से मिला करके एम्ब्रॉयडरी के। उसके बाद इसको ओपन कर लेंगे। अब दोस्तों हमने यहाँ से दोनों साइड से कट नहीं करना है, सिर्फ इस साइड से हमने इसको कट कर देना है बिल्कुल बराबर से। एक साइड से हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। देख सकते हैं एक साइड हमारा कपड़ा काफ़ी बढ़ती आया है इस पैनल के अंदर। तो ये जो बढ़ती कपड़ा आया है दोस्तों, यहाँ पर हमने इस फ्रॉक का जो साइड का सिलाई का मार्जिन रहेगा, वो मार्जिन और लूजिंग वगैरह इसी कपड़े के अंदर एडजस्ट करना है। ठीक है, तो एक पैनल तो ये कट हो चुका है। अब दूसरा पैनल भी हमने सेम इसी पैटर्न पर कट करना है। तो यहाँ पर वापस से हम इस पैटर्न को रखेंगे इस तरीके से, और इस पैटर्न को यहाँ पर ओपन कर लेंगे, और एक साइड से दोस्तों हमने यहाँ पर ये पैनल भी कट कर देना है। देख सकते हैं बिल्कुल बराबर से ही यहाँ पर हम इसको कट करेंगे। एक साइड से हम इसको ऐसे ही रहने देंगे। ये दोस्तों 2 पैनल हमारे साइड वाले निकल आएंगे, इसमें भी हमारा मार्जिन और लूजिंग वगैरह आ जाएगी। अब इन पैनलों को ज्वाइंट कैसे करना है यहाँ पर एक बार समझ लीजिए। यहाँ पर दोस्तों जो हमने 4 पैनल शुरू में कट करे हैं, उन्हें तो हम बिल्कुल एक पैर के दबाव से बराबर बराबर ही अटैच कर देंगे, ये देख सकते हैं इस तरीके से। और इसके बाद में जो लास्ट में हमने 2 पैनल कट करे हैं, तो जिधर हमने मार्जिन छोड़ा है वो हम बाहर की साइड रखेंगे, और जिधर से कटिंग करी है वो यहाँ पर हम इस तरीके से एक पैर की सिलाई से अटैच करेंगे। ऐसे ही दोस्तों हमने दूसरा पैनल इधर अटैच कर देना है। ये देख सकते हैं मार्जिन वाला साइड हम बाहर की साइड रखेंगे और यहाँ से अटैच कर देंगे। अब ये पैनल दोस्तों हमने अटैच कैसे करने हैं, 6 के 6 पैनल हमें पैनल अटैच करने हैं नीचे की तरफ से, यानी कि एम्ब्रॉयडरी मिलाते हुए, और ऊपर की तरफ जितने भी पैनल छोटे बड़े होंगे तो ऊपर की तरफ आ जाएंगे। देख सकते हैं इस तरीके से थोड़े बहुत पैनल हमारे छोटे बड़े आए हैं, तो ऊपर हमने निकाल दिए हैं। यहाँ पर आप इसका घेर देख सकते हैं, लगभग हमारी इस पूरी फ्रॉक का घेर आया है दोस्तों। फ्रंट का अगर अब मैं आपको बताऊँ नाप कर, यहाँ पर देख सकते हैं 1.5 मीटर, और इसके बाद में आधा मीटर अलग से आया है, यहाँ पर देख सकते हैं। तो यानी कि फ्रंट का घेर हमारा 2 मीटर का आया है। ऐसे ही 2 मीटर हमारे बैक का घेर आएगा। टोटल 4 मीटर घेर हमारी फ्रॉक के अंदर आने वाला है। अब दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर हम बैक पार्ट ले लेंगे और डबल फोल्ड में बैक पार्ट को अच्छे से बिछा देंगे। इसी के ऊपर दोस्तों हमने ये फ्रंट पार्ट रखना है अपना, और इसको भी डबल फोल्ड में बिछा देना है। अब यहाँ पर दोस्तों मैंने अपना अस्तर नॉर्मली ए लाइन शेप में कट कर रखा है, तो यहाँ पर अस्तर को अच्छे से मिला करके रखेंगे। बस अस्तर के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर हम इसको कट करेंगे। साइड से जो कट करेंगे तो कमर तक तो बराबर कट करेंगे, उसके बाद में हम इसका पूरा घेर ए लाइन में ले लेंगे। ठीक है, इस तरीके से। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर मैंने अस्तर की कटिंग स्किप कर दी है। काफ़ी सारी वीडियो में दिखा चुका हूँ, तो इस वीडियो में मैंने अस्तर की कटिंग स्किप कर दी है, क्योंकि नॉर्मली अस्तर ही हमने इसका ए लाइन शेप में काटा है, तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है, इसलिए मैंने स्किप कर दिया है अस्तर की कटिंग। यहाँ पर दोस्तों हमारी ये फ्रॉक की कटिंग अस्तर के अकॉर्डिंग कट हो जाएगी। अब यहाँ से दोस्तों हमने फ्रंट पार्ट हटा देना है और बैक पार्ट का नेक कट कर लेना है यहाँ पर। तो बैक पार्ट के नेक की ब्रॉडनेस रखेंगे 2.5 इंच और डीपनेस रखेंगे इसकी 3 इंच। बस सिंपली दोस्तों हमने यहाँ पर हल्का सा राउंड शेप बना देना है, और इसी राउंड शेप पर हमने बैक का नेक कट कर देना है। आप चाहें तो इसमें नेक बना सकते हैं, कॉलर बना सकते हैं, जो आपका दिल करे बना सकते हैं।
ठीक है, यहाँ से बैक पार्ट हमारा कट हो चुका है। उसके बाद में फ्रंट पार्ट का नेक नहीं कट करेंगे अभी हम। अभी सबसे पहले दोस्तों फ्रंट के ऊपर हमने ये अस्तर रख लेना है, पैनल वाले पीस के ऊपर अस्तर रखेंगे और इसको शोल्डर से लेके मुड्ढा और साइड में कमर के पॉइंट तक हमने यहाँ तक कमर के निशान तक इसको कच्चे की सिलाई से नॉर्मली जमा देना है। जिस तरीके से अस्तर वगैरह कुर्ते पर हम जमाते हैं उसी तरीके से इसको जमा देंगे। सेम पैटर्न से ही दोस्तों हमने इसका बैक पार्ट भी इसी तरीके से जमा देना है। देख सकते हैं इस तरीके से ही हमारा अस्तर जम जाएगा। कमर के नीचे हमारा देख सकते हैं अस्तर खुला हुआ है, यहाँ तक हमने इसको जमाया है। क्योंकि दोस्तों ये इसीलिए मैंने खोल के रखा है, अस्तर अलग रखेंगे हम और ऊपर का मेन फैब्रिक अलग रखेंगे, साथ में ही अटैच कर देंगे तो झोल बहुत तगड़ा आ जाएगा। ठीक है, तो झोल नहीं आना चाहिए, इसीलिए मैंने अस्तर को कमर तक ही जमाया है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं अपना नेक ले लेंगे, जिस पर हमारी स्लीव्स और नेक कड़ी हुई हैं। इसमें से 2 पैनल हमने कट कर चुके हैं। तो यहाँ से सबसे पहले नेक निकाल लेंगे और जो नेक की बाहरी वाली साइड है यहाँ से हम आधा इंच कपड़ा एक्स्ट्रा लेंगे मार्जिन के लिए और उसके बाद यहाँ से नेक को निकाल लेंगे। ठीक है, ये स्लीव्स हम बाद में कट करेंगे। अब दोस्तों ये जो हमने मार्जिन कट करा है, इस मार्जिन को दोस्तों हमने अंदर की तरफ फोल्ड करना है ऐसे और हाथ की सुई से इस पर कच्चा कर लेना है, या आप रिविल सिविल से भी इस मार्जिन को चिपका सकते हैं। बहरहाल आपको अंदर की तरफ अस्तर मार्जिन मोड़ लेना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ हम फ्रंट पर रखेंगे इस तरीके से नेक को, और नेक की अंदर वाली किनारे पर हमने एक पैर की सिलाई लगा देनी है। एक पैर की हम प्लेन छोड़ेंगे इसमें क्योंकि हमारे नेक की ब्रॉडनेस ज़्यादा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों हमने ये मार्जिन जो है साइड वाला, ठीक है, बाहरी वाली किनारे का मार्जिन कच्चे की सिलाई से फोल्ड कर लिया, यानी कि हाथ की सुई से। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर ले लेंगे हम अपना फ्रंट और फ्रंट को रखेंगे हम उल्टी तरफ से। अब फ्रंट पर देख सकते हैं दोस्तों हमारे प्रेस की क्रीज बनी हुई है और ऐसे ही प्रेस की क्रीज हमारी ये नेक पर भी बनी हुई है। तो ये वाली जो क्रीज है हमारी फ्रंट के नेक, ये फ्रंट वाली, इस क्रीज के ऊपर हमने जो इसमें नेक के अंदर क्रीज बना रखी है 20 सेंटर में, इस पर हमने सिलाई चला करके इस नेक को सेंटर से अटैच करना है सबसे पहले। इस तरीके से जब आप नेक अटैच करते हैं दोस्तों तो ईजिली आपका नेक अटैच हो जाता है, इधर उधर हमारा नेक नहीं भागता है। उसके बाद में दोस्तों देख सकते हैं अटैच करने के बाद यहाँ पर नेक की ब्रॉडनेस हमारी ज़्यादा है, तो हम यहाँ पर दोस्तों एक पैर का मार्जिन प्लेन छोड़ेंगे, उसके बाद सिलाई लगाएंगे। अगर आपको ब्रॉडनेस अगर आपकी ज़्यादा हो या कम हो तो आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। बहरहाल हम इसमें 1 इंच का यहाँ पर प्लेन छोड़ेंगे। अगर हम चाहें तो इसके कढ़ाई की जड़ में भी सिलाई लगा सकते हैं। और ये सिलाई जो हम दोस्तों लगा रहे हैं ये सिंगल बूट की मदद से ही यहाँ पर लगती है, डबल बूट यहाँ पर इस्तेमाल नहीं करा जाता है। ठीक है, सिलाई हमारी एक पैर प्लेन छोड़ करके लगा दिए, बाकी एक्स्ट्रा मार्जिन को यहाँ से कट कर देंगे। ठीक है, अब जो इसका नेक की गोलाई है यहाँ पर हमने हल्के हल्के कट लगा देने हैं। उसके बाद में इस नेक को हम सीधी तरफ पलट लेंगे। ठीक, और सीधी तरफ पलटने के बाद सबसे पहले जो ये हमारी एम्ब्रॉयडरी यहाँ पर हो रखी है नेक के किनारे पर, इस कढ़ाई की बिल्कुल जड़ में हमने सिंगल बूट की मदद से सिलाई लगा करके नेक को यहाँ पर रोक देना है। ठीक, बिल्कुल कढ़ाई की जड़ में ही सिलाई लगाएंगे यहाँ पर। जब तक दोस्तों हम सिलाई कंप्लीट कर रहे हैं प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए ताकि ऐसी वीडियो आपको टाइम पर मिलती रहें। ये सिलाई दोस्तों हमारी नेक की कंप्लीट हो जाएगी। अब दोस्तों ये जो हमारा नेक है इसके बाहरी वाले किनारे पर भी हमने सिलाई लगा करके इस नेक को यहाँ पर बिल्कुल कंप्लीट अटैच कर देना है। अच्छे से यहाँ को नेक को हम बिठा लेंगे यहाँ पर और सिलाई को कंप्लीट कर देंगे। ये हमारा फ्रंट नेक बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपके पास कढ़ाई ना भी हो तो आप कोई भी नेक बना सकते हैं इस पर। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों बैक पार्ट ले लेंगे और बैक पार्ट पर हमारा नेक ऑलरेडी कटा हुआ है। ये 1.5 इंच चौड़ी मैंने उरे पट्टी ले ली है, इस पट्टी को डबल कर लेंगे और जिस शेप में हमारा बैक का नेक कटा हुआ है उसी शेप में इस पट्टी को बैठालते हुए सिलाई से अटैच करेंगे। पट्टी को यहाँ पर दोस्तों ज़्यादा हमें खींचना नहीं है क्योंकि पट्टी अगर हम खींच के लगाएंगे तो फिर पट्टी में बहुत बुरा झोल आ जाएगा। ठीक है, जब हम अंदर की तरफ पलटेंगे। बहरहाल हमें पट्टी को नेक के हिसाब से ही बिठाल देना है हल्के हाथ से। बहरहाल दोस्तों ये हमारा नेक तैयार हो जाएगा। देख सकते हैं फ्रंट का नेक हमारा कुछ इस तरीके से ये आया है। अब हमें दोस्तों क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर हम इसकी फिटिंग कर देंगे। तो यहाँ पर ले लेंगे अपना बैक पार्ट और बैक पार्ट के ऊपर हमें अच्छे से बिछा लेना है फ्रंट पार्ट। ठीक है, इस तरीके से रखेंगे और बैक का फ्रंट का सीधा हिस्सा अंदर की तरफ ही रखना है। उसके बाद दोस्तों ये जो हमारे फ्रंट का नेक है, इस फ्रंट के नेक को हमने बैक की जो पट्टी लगाई है बिल्कुल इस पट्टी की जड़ में रखेंगे यहाँ पर, और उसके बाद में ये पट्टी हम इस तरीके से बैक फ्रंट के ऊपर ले लेंगे। बस एक पैर की सिलाई से यहाँ पर ये अटैच कर देंगे। ऐसे ही हमें दूसरा शोल्डर अटैच कर देना है। अच्छा, साइड की फिटिंग जो हम करेंगे दोस्तों, जो हमारा निशान लगा हुआ है फिटिंग का, कमर से लगभग 3 इंच नीचे तक हमने फिटिंग करनी है इसकी। ठीक है, ऊपर से सिलाई लगाएंगे मुड्ढे के यहाँ से और कमर के 3 इंच नीचे तक इसको फिट कर देंगे। उसके बाद दोस्तों हमने क्या करना है, जो हमारा मेन फैब्रिक है यानी कि एम्ब्रॉयडरी वाला, इसको हमने यहाँ पर अलग अटैच करना है और जो हमारा अस्तर है, ठीक है,
इसको हम यहाँ पर इस तरीके से अलग अटैच कर देंगे, यानी कि नॉर्मली कमर से नीचे हमारा अस्तर अलग रहेगा। तो इस तरीके से यहाँ पर ये हमारी फिटिंग कंप्लीट हो जाती है। अब दोस्तों हमारा बचा स्लीव्स और नीचे का फोल्ड जो हम घेर के अंदर लगाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले स्लीव्स कट कर लेंगे। तो यहाँ से हमने नेक निकाल रखा है, तो यहाँ से बीच में से हम इसको कट करके दोनों स्लीव्स अलग कर लेंगे। बस सिंपली दोस्तों स्लीव्स को हमने कढ़ाई देख लेंगे सेंटर, और इसको बिल्कुल डबल फोल्ड में बिछाएंगे यहाँ पर। इसके बाद में दूसरी स्लीव्स भी इसी के ऊपर अच्छे से मिला करके रख लेंगे। अब यहाँ पर दोस्तों हमारी स्लीव्स की लंबाई रहेगी 17 इंच, तो हम 1 इंच प्लस ले लेंगे, 18 इंच का यहाँ पर निशान लगाएंगे और सिंपली यहाँ पर मुड्ढे का राउंड शेप बनाते हुए इस तरीके से स्लीव्स को इसी निशान पर हमने कट कर देना है। ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर हम मुड्ढे की ऊपर से चौड़ाई रखेंगे स्लीव्स के मुड्ढे की 10 इंच, तो यहाँ 10 इंच का निशान लगाएंगे और इसमें भी दोस्तों हम लगभग 2 इंच मार्जिन ले लेंगे प्लस करके, और नीचे तक हमने इसको इस तरीके से कट कर देना है। बस सिंपली ये स्लीव्स हमारी यहाँ पर कट जाएगी। उसके बाद दोस्तों मैंने ये फोल्ड ले रखा है पेपर फ्यूज़ का, 3 इंच की मैंने ये पेपर फ्यूज़ की पट्टी ली थी 4 मीटर, और इसको प्रेस से चिपका करके देख सकते हैं एक साइड से मैंने इसका मार्जिन तोड़ भी लिया है अंदर की तरफ। ठीक है, तो ये हमारे नीचे घेर की पट्टी है। अब इसको अटैच करने के लिए मशीन पर चलते हैं। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर हम इसका घेरी अटैच करेंगे। तो जो पट्टी हमने पेपर फ्यूज़ की तैयार कर रखी है देख सकते हैं इस तरीके से ये मार्जिन अंदर की तरफ मुड़ा हुआ है। ठीक है, जिधर से मुड़ा हुआ है बिल्कुल कढ़ाई की जड़ में रखेंगे इस तरीके से, और सिंगल बूट की मदद से इस पट्टी के बिल्कुल किनारे पर सिलाई लगा करके इस फोल्ड को हमने फ्रॉक के घेर के अंदर अटैच कर देना है। बस सिंपली यहाँ पर। और एक चीज़ और आपको यहाँ पर ध्यान रखनी होगी दोस्तों, जो हमारा ये फोल्ड वाला कपड़ा है पेपर फ्यूज़ वाली पट्टी, इस पट्टी को आपको अच्छे से खींच कर लगाना है और नीचे जो हमारा घेर है इसको नम रखना है। इस तरीके से यहाँ पर ये पट्टी हमारी अटैच हो जाएगी। एक्स्ट्रा पट्टी को कट कर देंगे। उसके बाद दोस्तों यही पट्टी हम अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और इधर से हम इस तरीके से मार्जिन को फोल्ड कर लेंगे, यानी कि आधा इंच या 1 इंच जो भी आपको बेहतर लगे उतना फोल्ड कर लें, जितना आपको फोल्ड तैयार चाहिए। उसके बाद में देख सकते हैं एम्ब्रॉयडरी के दूसरे किनारे पर भी हमारी आउटलाइन बनी हुई है एम्ब्रॉयडरी की। तो इसी आउटलाइन की बिल्कुल जड़ में हमने सिलाई लगा करके इस फोल्ड को यहाँ पर कंप्लीट अटैच कर देना है। इस तरीके से दोस्तों ये नॉर्मली हमारा फोल्ड देख सकते हैं कंप्लीट हो जाएगा। देख सकते हैं इस तरीके से नीचे फोल्ड आएगा। बस पूरे फोल्ड को हमने बैक फ्रंट इसी तरीके से अटैच करना होगा। यहाँ पर मोड़ते रहेंगे थोड़ी दूर पर और इसकी जड़ में सिलाई लगा करके कंप्लीट कर देंगे इस फोल्ड को यहाँ पर। इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर ये हमारा फोल्ड कंप्लीट हो जाएगा, और देख सकते हैं लगने के बाद हमारा फोल्ड कितनी फिनिशिंग के साथ बैठा हुआ आया है। इसके ऊपर एक बार अच्छे से प्रेस वगैरह करेंगे तो और अच्छे से बैठ कर आएगा। उसके बाद में देख सकते हैं ऑलरेडी हमने स्लीव्स यहाँ पर रेडी कर रखी है। बस स्लीव्स का यहाँ पर एक बार मुड्ढा नाप लेंगे। ठीक है, इस तरीके से मुड्ढा हमारा बिल्कुल बराबर आ रहा है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर हम नेक की तरफ से जो हमारी फ्रॉक है इसकी साइड की सिलाई पकड़ेंगे और कुर्ती की साइड की सिलाई मिला करके इस तरीके से रख लेंगे। उसके बाद इसको उल्टी तरफ ले लेंगे। बस जितना हमारा मार्जिन है कुर्ती का, ठीक है, इस मार्जिन को फोल्ड कर देंगे कोना, और स्लीव्स का भी मार्जिन फोल्ड करके और एक पैर की सिलाई लगा करके फ्रॉक के अंदर हमने स्लीव्स को अटैच कर देना है। इस तरीके से नॉर्मली दोस्तों हमारी ये स्लीव्स कुर्ती के अंदर अटैच हो जाएगी। बस आपको इसी तरीके से दूसरी स्लीव्स भी फ्रॉक के अंदर अटैच कर देनी है। ये देख सकते हैं हमारा मुड्ढा एकदम फिनिशिंग के साथ इसमें अटैच हो चुका है। कोई भी झोल वगैरह नहीं आया है इसके अंदर, फ्रंट से भी आप देख सकते हैं। और तैयार होने के बाद ड्रेस हमारी कुछ इस तरीके से ये आ जाती है। पहनने के बाद भी बहुत अच्छा लुक आया है। वीडियो अगर दोस्तों आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कर दीजिए, ताकि रोज़ाना आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलती रहे। अगर आपको कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह जवाब देने की कोशिश करूँगा। ऐसी अच्छी सी वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।